हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको रेशनल एंड इरेशनल नंबर एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 1B। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 1C। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड एंड विच आर रेशनल नंबर्स। यहाँ पर आप एक न्यू वर्ड देखेंगे, सर्ड। सर्ड का एक अदर नेम भी होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। सर्ड को हम रेडिकल्स भी बुलाते हैं। अब ये सर्ड क्या होते हैं? सर्ड की डेफिनेशन क्या है? ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट, ऐसे पॉजिटिव रेशनल नंबर, ऐसे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, ऐसे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट निकालें या क्यूब रूट निकालें या एनी अदर काइंड ऑफ रूट निकालें। कैसे नंबर्स का कह रहा हूँ मैं? पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का। ऐसा नहीं कि नेगेटिव रेशनल हो या इरेशनल हो, ऐसा नहीं। पॉजिटिव ही होना चाहिए और दूसरी चीज़ रेशनल ही होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या एनी अदर पावर ऑफ रूट होगी, तो उनका आंसर फाइंड करने पे क्या बने? इरेशनल बने, तो उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? सर्ड। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। क्या डेफिनेशन है? किसी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करके या क्यूब रूट फाइंड करके या एनी अदर काइंड ऑफ रूट फाइंड करके आंसर इरेशनल बने, तब वो नंबर क्या कहलाएंगे? सर्ड। सपोज करो ये पार्ट नंबर फर्स्ट है, देखो हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 225 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चेक करना है ये सर्ड है या रेशनल है। देखो सर्ड की पहचान क्या है? सर्ड तो इरेशनल होते हैं। ठीक है ना, सर्ड कैसे नंबर होते हैं? सर्ड तो एक इरेशनल नंबर होते हैं और दूसरे रेशनल। तो यहाँ पर दो कैटेगरी में बटे हुए हैं, आपको बताना है कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल होगा, जिसको हम सर्ड बुला रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ रूट के अंदर आने वाला नंबर एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। रूट के अंदर कौन है? 225। यहाँ पर आप लिखेंगे 225 जो है वो एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। बट लेकिन जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 225 का, तो आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 225 होता है, अगर हम 225 देखें तो 225 ना 15 का स्क्वायर होता है। 15 इंटू 15 225, तो आंसर क्या आता है? 15 आता है स्क्वायर रूट ऑफ 225 का, जो कि कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है। तो आपने यहाँ क्या लिखा? स्क्वायर रूट के अंदर आने वाली वैल्यू जो 225 है वो तो एक पॉजिटिव रेशनल है, लेकिन जब हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं 225 का, वो इरेशनल नहीं आ रहा। वो कैसा नंबर आ रहा है? इरेशनल, सॉरी रेशनल आ रहा है। जबकि सर्ड की डेफिनेशन कहती है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालने पे आंसर रेशनल नहीं आना चाहिए, इरेशनल आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये तो रेशनल आया, सो इट इज़ नॉट ए सर्ड। ये सर्ड नहीं है। ये कैसा नंबर है? ये एक रेशनल नंबर है। क्वेश्चन में पूछा था ना, क्या ये सर्ड है या रेशनल है? तो आंसर क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज रेशनल। तो आंसर हमने यहाँ लिख दिया है ऑलरेडी। स्क्वायर रूट ऑफ 225 एक कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। ठीक है, ये हो गया पार्ट नंबर फर्स्ट। अब देखिए पार्ट नंबर सेकंड। स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 145। यहाँ पर दोनों जो स्क्वायर रूट हैं वो सेम टाइप ऑफ स्क्वायर रूट है, तो मल्टीप्लिकेशन में ना हम क्या करते हैं? सिंगल स्क्वायर रूट बना के इनके मल्टीप्लाई कर देंगे, 1450 आ जाएगा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे क्या ये स्क्वायर रूट फाइंड करने पे आंसर रेशनल बनेगा या इरेशनल बनेगा, वो चेक करते हैं। 1450 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। उसके लिए आप फेयर में प्राइम फैक्टराइजेशन शो करोगे। 1450 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के टेबल से करेंगे। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 3 के टेबल से तो ये होगा नहीं, 5 के टेबल से होगा। 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अगेन विद द टेबल ऑफ 5, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। अब 29 तो सिर्फ 29 के टेबल से कटेगा, 29 1 जा 29। तो आपने यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 1450 फाइंड करने की कोशिश करी, तो आपने क्या देखा? रूट के अंदर 2 इंटू 55 आए
और इंटू सिंगल 29। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने पे जो चीज़ डबल होती है ना वो रूट के बाहर आ जाती है एक बार। तो डबल वाले 5 रूट के बाहर एक बार आ जाएंगे और रूट के अंदर बचेगा 2 इंटू 29, जिसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 58 आएगा। तो हमने यहाँ क्या ऑब्ज़र्व करा कि हमने यहाँ देखा कि जब हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे क्वेश्चन वाली वैल्यू का, देखो क्वेश्चन में ये था तो इस क्वेश्चन को चेंज करके मैंने ये बना दिया था। तो एक्चुअली में क्वेश्चन ये है कि आपको स्क्वायर रूट ऑफ 1450 दिया है और इसको पता करना है कि ये रेशनल है या इर्रेशनल है। तो हमने यहाँ स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करी। तो हमने यहाँ क्या देखा, इसको सॉल्व करके आंसर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई, रूट के अंदर 58 बच रहा है और 58 का रूट जो आएगा ना वो ना तो स्क्वायर रूट ख़त्म होगा मतलब नॉन टर्मिनेटिंग आएगा और ना ही रिपीट होगा, नॉन रिकरिंग आएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल आएगा, जिसकी वजह से स्क्वायर रूट 58 क्या माना जाएगा, इर्रेशनल। तो हमारा यहाँ आंसर सॉल्व करके स्क्वायर रूट का आंसर इर्रेशनल बन रहा है। अब आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है रूट के अंदर आने वाला नंबर जो था 1450 वो एक पॉजिटिव प्लस का रेशनल नंबर है। 1450 क्या होता है, एक नेचुरल नंबर ही तो है ना, तो ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। लेकिन जब हमने उसका स्क्वायर रूट निकाल कर देखा 1450 का स्क्वायर रूट वो कैसा आया, इर्रेशनल। तो ऐसा आने पे हम उस नंबर को क्या बुलाएंगे, सर्ड बुलाएंगे। सो इट इज़ ए सर्ड, इसलिए ये क्या कहलाएगा, सर्ड कहलाएगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का आंसर आपका क्या हो गया, सर्ड हो गया। थर्ड पार्ट आते हैं, पार्ट नंबर थर्ड पार्ट में आपको क्यूब रूट दिया है किसका, माइनस का 125 का। देखो इसमें क्यूब रूट है तो क्यूब रूट में आप 125 के अगर प्राइम फैक्टर लोगे ना, माइनस का 125 है तो माइनस का 5 इंटू माइनस का 5 इंटू माइनस का 5, अगर आप 3 बार -5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो है वो माइनस का 125 बनेगा। ठीक है, अब क्यूब रूट में सेम जैसे दिखने वाली 3 चीज़ क्यूब रूट हटाने पर एक बार लिखी जाती है। तो हम अगर इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा क्यूब रूट का माइनस का 5, यानी क्यूब रूट ऑफ माइनस का 125 जो है वो माइनस का 5 होता है। तो आपने स्क्वायर रूट या क्यूब रूट का आंसर फाइंड करने के बाद अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है तो वो नंबर रेशनल कहलाता है। तो हमने यहाँ क्यूब रूट निकाल के देखा और हमें पता चला कि इसकी तो एग्जैक्ट वैल्यू आराम से बन रही है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्यूब रूट की क्या आ रही है, -5। तो ये एक कैसा नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, ना कि इर्रेशनल। इर्रेशनल तो तब होता है जब इसका क्यूब रूट फाइंड करने पे आंसर एग्जैक्ट फाइंड नहीं हो पाता, तब जाके ये इर्रेशनल कहलाता है। तो ये तो एक रेशनल नंबर है। तो पार्ट नंबर 3 का आंसर हो गया रेशनल। अब बात करें पार्ट नंबर 4 की। फोर्थ पार्ट में है स्क्वायर रूट ऑफ 27 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 64। देखो 64 का स्क्वायर रूट तो हम जानते हैं, अच्छे से जानते हैं हम सब कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 64 तो हमें मालूम है 8 और बचा रूट में कौन, 27। ठीक है, तो क्वेश्चन है 8 रूट 27। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर अगर प्राइम फैक्टर फाइंड करूँ 27 के, तो आप जानते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार 3 आएगा। ठीक है ना, जिसमें अगर हम स्क्वायर रूट का सिंबल हटाएंगे तो ये जो डबल जैसे 3 दिख रहे हैं, 2 3, 3 नहीं सिर्फ 2 3, ये 2 रूट के बाहर आ जाएंगे एक बार। तो 8 इंटू 3 और ये जो सिंगल 3 बच गया ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो आंसर बनेगा 24 रूट 3, जो कि एक कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर। क्यों है ये इर्रेशनल, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट के अंदर 3 बच गया और स्क्वायर रूट 3 जो होता है ना उसका एग्जैक्ट आंसर फाइंड करने पे नहीं आ पाता, वो एक नॉन टर्मिनेटिंग आता है, नॉन रिकरिंग आता है, जिसकी वजह से स्क्वायर रूट 3 क्या कहलाता है, इर्रेशनल नंबर कहलाता है। तो हमने यहाँ पर गिवन वैल्यू जो क्वेश्चन में थी उसका स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करी और आंसर कैसा बना, इर्रेशनल बना। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, आप इसमें लिखेंगे जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज़ दी थी वो सारी की सारी क्या थी, पॉजिटिव वैल्यूज़ थी।
ठीक है ना। 27 भी पॉजिटिव था, 64 भी पॉजिटिव था। मैंने इसको फर्दर सॉल्व करके ये बना दिया था। तो क्वेश्चन जो है ना वो हमने चेंज करके ये कन्वर्ट कर दिया था। तो यहाँ पर रूट के अंदर आने वाला नंबर क्या है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो आप क्या लिखेंगे, 27 जो आ रहा है रूट के अंदर वो एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। रूट के अंदर आने वाला नंबर एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। बट लेकिन जब स्क्वायर रूट 27 फाइंड करा तो वो आंसर क्या आया, इर्रेशनल आया। इसलिए हम बोलेंगे ये जो है ये एक सर्ड है। सो इट इज़ ए सर्ड, क्योंकि सर्ड की कंडीशन इसमें सारी फॉलो हो रही हैं। सर्ड कहता है कि रूट के अंदर आने वाला नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए और उसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट जब फाइंड किया जाए तो आंसर इर्रेशनल आना चाहिए। तो सारी बातें यहाँ सही साबित हो रही थी, इसलिए हमने इसे क्या बुलाया, फोर्थ पार्ट में इसको सर्ड कहा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर। लीस्ट बुला लो या लोवेस्ट भी आ जाता है कभी कभी एग्जाम में लिखा हुआ। फाइंड द लोवेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर। देखो रेशनलाइजिंग में रेशनल की आवाज़ आ रही है, ना कि इर्रेशनल की। आवाज़ किसकी आ रही है इसमें, रेशनल की आवाज़ आ रही है। इर्रेशनल जैसा तो इसमें है ही नहीं। वो कह रहा है आपको ये जो क्वेश्चन दिया है ना √6 - 2, आप इसको रेशनल बनाओ। अगर आपको इसको रेशनल बनाना है तो आप इसकी मल्टीप्लाई इसके कॉन्जुगेट से करोगे। कॉन्जुगेट क्या होता है, मतलब इसके बीच वाले साइन को चेंज करके लोगे। माइनस था बट आप क्या लोगे, प्लस। तो अगर आपको इर्रेशनल नंबर ये दिया है और इसको रेशनल बनाना है तो आपको इसका कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसा करने से एक फॉर्मूला आइडेंटिटी नज़र आएगी। ये a है और ये b है, तो √6 को a कह रहे हैं, 2 को b, तो यहाँ पे भी √6 को a कहेंगे और 2 को b। तो a - b, ये तो हो गया a - b और दूसरी ब्रैकेट में हो गया a + b। तो इसका फार्मूला हम जानते हैं, a - b, a + b का फार्मूला होता है a² - b²। अब हम इसमें वैल्यू भर देंगे। a की वैल्यू थी √6, तो √6 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू थी 2 का स्क्वायर। √6 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 6 बचेगा। 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो बन जाएगा 4 और 6 में से 4 माइनस होके 2 आएगा, जो कि एक कैसा नंबर बना, रेशनल। तो क्वेश्चन में कहा था आप जो है लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर बताओ। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो ये जो लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर है ये कौन है, ये वो नंबर है जिसके कारण हमारा आंसर रेशनल बना है। किसके कारण, ये वैल्यू हमने अपने पास से मल्टीप्लाई करी थी, इसी की वजह से ये रेशनल बना। तो लोवेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन हो गया, √6 + 2। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। सेम वे में पार्ट नंबर सेकंड भी करेंगे। सेकंड में क्या दिया है, √7 + √6। इसमें भी वही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो 2 नंबर हैं और बीच में प्लस है, तो हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √7 - √6 से, कॉन्जुगेट से। ठीक है, ऐसा करने से आपको एक फार्मूला दिखाई देगा, ये है a + b और ये है a - b। तो a + b, a - b का आंसर क्या होता है, a² - b²। a की वैल्यू आप क्या भरेंगे, a कौन है यहाँ ब्रैकेट के अंदर, a किसको कह रहे थे, √7 को, तो √7 का स्क्वायर माइनस b किसको कह रहे थे, √6 को, तो √6 का स्क्वायर। अब आप स्क्वायर करेंगे तो रूट वाले का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, यहाँ पर भी रूट हट जाएगा। तो 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, जो कि एक कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो यहाँ जो ये रेशनल बना है ये किसकी वजह से बना रेशनल, हमने यहाँ पर एक वैल्यू अपने पास से मल्टीप्लाई की थी, √7 - √6, यही एक लोवेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर है। तो एट लास्ट हमें क्या लिखना है, लोवेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर जो है वो है √7 - √6। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 2 का। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पे। स्क्वायर रूट ऑफ 48 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा सिंपल
फॉर्म में करो। सिंपल फॉर्म में करने का मतलब है पहले आप इसके प्राइम फैक्टर ले लो। सबसे पहला वर्क है आप इसके प्राइम फैक्टर लो। 48 रफ में करके देख लेना आप प्राइम फैक्टर। 2 के टेबल से कटेगा 2 24 जा, फिर 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, ये आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप फाइंड करोगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा। आप रफ में इस तरह से फाइंड कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, रूट के अंदर जो डबल डबल आ रहे हैं उनको रूट के बाहर 1 1 टाइम लिख दो। ये डबल 2 1 टाइम, ये भी डबल 2 1 टाइम, और ये सिंगल जो रह गया ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो क्वेश्चन हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। 2 × 2 हो गया 4√3। तो क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है 4√3। ये कैसा नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। क्यों है ये एक इरेशनल, क्योंकि इसमें √3 आ रहा। अब क्वेश्चन यही है कि आप ना इसको रेशनल बनाओ। तो 4√3 को अगर आपको रेशनल बनाना है तो देखो इसमें प्लस या माइनस तो कहीं है नहीं, जैसे यहाँ फर्स्ट पार्ट में आया था, सेकंड पार्ट में आया था, इसमें तो कहीं है नहीं। तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई किससे करनी है, सिर्फ √3 से करनी है। 4 से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 4 कौन है, ये 4 तो एक रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर कौन है, √3। हमें दिक्कत √3 से है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √3 से ही करेंगे, ठीक है ना। अब बन जाएगा 4 × √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा। सेम वाले रूट की सेम वाले रूट से करते हैं तो वो नंबर लिख देते हैं रूट बिना रूट के, ठीक है। 4 × 3 क्या बन जाएगा 12, जो कि एक कैसा नंबर है, रेशनल। तो यहाँ पर लोवेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन है, जिसकी वजह से हमने यहाँ रेशनल नंबर बनाया। किसकी वजह से, मैंने ये √3 अपने पास से डाला था, कहीं पे क्वेश्चन में नहीं था, ये मैंने अपनी तरफ से लिया था। तो लोवेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन है यहाँ पर, √3। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 3 करेंगे। अब देखिए फोर्थ पार्ट, रूट में है 60 इंटू रूट में है 3। सबसे पहली चीज़, ये रूट दोनों स्क्वायर रूट वाले हैं तो हम इन्हें अलग अलग रूट ना बना के मल्टीप्लाई में एक ही रूट बना देंगे, 60 × 3, ठीक है। दूसरा वर्क क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर लेंगे। किसका प्राइम फैक्टर, 60 का। तो रफ में आप कर लेना 60 का प्राइम फैक्टर, 2 30 जा, 2 15 जा, 3 5 जा, ये हो गया 60 के फैक्टर। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ये मैंने बिल्कुल सही लिखा है। आप रफ में 60 के फैक्टर्स निकाल लेना। मल्टीप्लाई, ये जो 3 रह गया था वो भी लेंगे। अब जो जो डबल दिख रहे हैं, जैसे कि ये डबल है, 3 भी डबल है, ये तो रूट के बाहर आ जाएंगे। तो 2 एक बार लिखेंगे बाहर, 3 एक बार लिखेंगे बाहर, और ये जो सिंगल 5 बचा, सिंगल वाला बाहर नहीं आता, वो रूट के अंदर ही रहता है। तो आंसर जो है यहाँ वो क्या बनेगा, 6√5। तो क्वेश्चन है 6√5, और ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि इसमें √5 आ रहा है, और √5 एक इरेशनल नंबर होता है। तो हमें इसे अब रेशनल बनाना है, तो हमें यहाँ 6√5 को मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, √5 से। 6 से क्यों नहीं करी, क्योंकि 6 तो रेशनल था, बिल्कुल सही था। इनके बीच में ना तो प्लस आ रहा ना माइनस, तो बस हमें दिक्कत किससे थी, √5 से थी। तो उसको √5 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो रूट हट के 5 आ जाएगा, तो रेशनल बन जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, अब 6 को तो ऐसे ही लिखना है, √5 × √5 क्या हो जाएगा 5, और 6 5 जा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 30, जो कि कैसा नंबर आया, एक रेशनल नंबर। तो ये रेशनल किसकी वजह से बना, ये जो √5 मैंने अपने पास से लगाया था उसकी वजह से। तो लोवेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर यहाँ पर कौन है, √5। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 4। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, 3 - √5 अपॉन √7। सबसे पहला वर्क यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन की हेडिंग देखो, हेडिंग क्या है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। वो कह रहा है ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये एक इरेशनल दिखाई पड़ रहा है, आप इसको रेशनलाइज करो। रेशनलाइज में रेशनल की आवाज़ है, तो वो कह रहा है कि ये जो डिनोमिनेटर है ना, नीचे वाला नंबर, इसको आप रेशनल बनाओ। तो हमें जो दिक्कत इस बार है वो दिक्कत किससे है, इस 7 से दिक्कत आ रही है। हमें किससे दिक्कत आ रही है, रूट वाले 7 से। तो हमें ना क्या करना है, यहाँ पर न्यूमरेटर तो
उसने रेशनलाइज बनाने को कहा ही नहीं है, उसने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने को कहा है। तो रूट 7 की मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि ये जो रूट है 7 पे ये हट जाए। तो आप जानते हैं रूट 7 की मल्टीप्लाई तो रूट 7 से करेंगे। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करे थे लोएस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो रूट 7 एक इरेशनल नंबर है, अगर मुझे इसका रेशनल बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इसकी मल्टीप्लाई रूट 7 से ही करूँगा, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को नीचे रूट 7 से मल्टीप्लाई करनी है। अब रूल ये है कि नीचे करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, ताकि मीनिंग चेंज ना हो। रूट 7 ऊपर और रूट 7 नीचे कट के क्वेश्चन वही दिखाई देगा जो एक्चुअल में था। काटना नहीं है, ये तो बस एक इमेजिन करना है क्या कि अगर हम रूट 7 से रूट 7 को काट देंगे तो क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन वही दिखाई देगा जो एक्चुअल में स्टार्टिंग में क्वेश्चन था, ठीक है। कट नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे कट, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके वहाँ पर क्या बनाना है, एक रेशनल नंबर। तो रूट 7 इंटू रूट 7 करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, 7 आ जाएगा। अब ऊपर वालों की मल्टीप्लाई होनी है, किसकी मल्टीप्लाई, किससे, 3 माइनस रूट 5 की मल्टीप्लाई रूट 7 से। तो ये जो रूट 7 है ना, ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी और इसमें भी, ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 3 है, 3 की मल्टीप्लाई रूट 7 से करोगे तो आंसर क्या बनेगा, 3 रूट 7। इसको 21 मत बना देना, 3 पे तो रूट है ही नहीं, 7 पे रूट है, तो ये कैसे लिखे जाएंगे, 3 रूट 7 अलग अलग लिखे जाएंगे, ठीक है। माइनस लगाओ, रूट में 5 है, रूट में 7 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो रूट के अंदर 5 इंटू 7 क्या बन जाएगा, 5 7 जा 35। अब डिनोमिनेटर को चेक करो, देखो डिनोमिनेटर क्या दिखाई दे रहा है, 7। 7 कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन यही कहा गया था कि क्वेश्चन में ये कहा था कि आप जो है डिनोमिनेटर में रेशनल बनाओ। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 3 रूट 7 माइनस रूट 35 अपॉन 7। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। पार्ट नंबर सेकंड देखिए, 7 अपॉन 5 अंडर रूट 2। इसमें भी वही क्वेश्चन है कि डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, किसकी वजह से, ये जो रूट 2 दिख रहा है ना, इसकी वजह से ये डिनोमिनेटर क्या कहला रहा है, इरेशनल। अच्छा, तो हमें यहाँ इसको रेशनल बनाना है, तो रेशनल बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, नीचे अपॉन में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, किससे, रूट 2 से। 5 को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है ज़रूरत, ऐसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी सीखा था। देखो यहाँ बीच में ना तो प्लस साइन है और ना ही मल्टीप्लाई, तो हमें दिक्कत सिर्फ रूट 2 से है। अगर बीच में प्लस या माइनस आ जाता ना, जैसे यहाँ है देखो बीच में माइनस, तो इस केस में हमें इसका कॉन्जुगेट लेना होता है। कॉन्जुगेट मतलब ये 5 माइनस रूट 3 था तो हम प्लस वाला लेंगे, इसमें ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ना तो इसमें प्लस है ना माइनस। तो दिक्कत रूट 2 से थी, तो रूट 2 से ही मल्टीप्लाई नीचे भी करेंगे और ऊपर भी करेंगे। तो 7 इंटू रूट 2 क्या बन जाएगा, 7 रूट 2। नीचे की बात करें, 5 बिना रूट के है तो ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा, मल्टीप्लाई लगाओ, प्लस और माइनस तो कहीं है नहीं, मल्टीप्लाई लगाओ। रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करेंगे ना, तो सेम की सेम से करते हैं तो रूट हट के 2 बचेगा बस। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 7 रूट 2 अपॉन 5 इंटू 2 क्या हो गया, 10। तो डिनोमिनेटर में अब आप देख लो ये डिनोमिनेटर कैसा बन गया, ये डिनोमिनेटर एक रेशनल बन गया। तो क्वेश्चन यही था, रेशनलाइज करो डिनोमिनेटर को। तो फाइनल आंसर हो गया 7 रूट 2 अपॉन 10। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है 4 अपॉन 5 माइनस अंडर रूट 3। यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है ना, वो डिनोमिनेटर एक इरेशनल है। क्यों है इरेशनल, क्योंकि इसमें रूट में 3 आ रहा है और जिसका रूट फाइंड नहीं हो पाता, एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। कैसा नंबर आता है, रूट 3 को सॉल्व करके नॉन टर्मिनेटिंग, कभी ना ख़त्म होने वाला नंबर, और नॉन रिकरिंग, कभी ना रिपीट होने वाला नंबर। इसलिए एक ऐसा नंबर है, एक रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब अगर आपको इसे रेशनल बनाना है तो आप क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर को कहा था उसने रेशनल बनाओ, तो मल्टीप्लाई नीचे इसके कॉन्जुगेट से करेंगे, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा था। 5 माइनस रूट 3 है तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 प्लस रूट 3 से। अब डिनोमिनेटर में तो तुमने अपने पास से लगा दिया, तो ऊपर भी लगाना पड़ेगा। ऊपर जो 4 है ना, उस पर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, किसकी, 5 प्लस रूट 3 की। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई होनी है दोनों से, तो पहले आप 4 की किससे करोगे, 5 से, फिर आप 4 की किससे करोगे, रूट 3 से, दोनों से करनी है। तो 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 20।
आगे साइन क्या है प्लस। 4 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो आंसर बनेगा 4√3। इसको 12 मत बना देना, ये बिना रूट के है तो ये बाहर ही रहेगा, 4√3 अलग रहेगा, ठीक है। अपॉन नीचे की बात करें ना, नीचे हमने एक फार्मूला बनाया है, अगर आप ध्यान से देखो, इस 5 को मैं अगर a बोलूँगा तो इधर भी 5 को a बोलूँगा, इधर अगर √3 को b बुलाऊंगा तो उधर भी √3 को क्या बुलाऊंगा b। इन दोनों के बीच में माइनस है, इन दोनों के बीच में प्लस है, तो ये एक फार्मूला है, ये एक a माइनस बी है और ये एक a प्लस बी है, और बीच में क्या आ रहा है मल्टीप्लाई का साइन। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पूरी एक्सरसाइज में डिनोमिनेटर में यही चलेगा, सेम कंसेप्ट, क्या कॉन्जुगेट से लेकर मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करते ही तुरंत नीचे फार्मूला तैयार होगा। हर क्वेश्चन में यही स्टेप चलना है डिनोमिनेटर में, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a में क्या आएगा 5 और b में क्या आएगा √3। अब 20 + 4√3 प्लस नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे प्लस, क्योंकि इसमें 4 के साथ √3 है, जबकि 20 में √3 नहीं आ रहा। अगर इन्हें जोड़ना है तो इसमें भी √3 का होना ज़रूरी था। अब ये प्लस नहीं होंगे, कभी आप इन्हें 20 + 4 24 बना दो, ये 4 नहीं है, 4 के साथ √3 भी है, इसलिए हम प्लस नहीं करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे 20 + 4√3 अपॉन 5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर बनेगा 25 माइनस √3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा स्क्वायर करने में और 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट वर्क 20 + 4√3 को तो ऐसे ही लिखो, 25 में से जब आप 3 माइनस करोगे तो आपका बन जाएगा 22। अब थोड़ा सा काम इसमें एक्स्ट्रा और करना है, वो ये करना है कि आप ना 20 और 4 जो ऊपर 20 और 4 लिखे हुए हैं उनमें से 2 को कॉमन ले लो, दोनों 2 के टेबल में आ जाते हैं तो 2 को कॉमन ले लो। 2 10 जा 20 होता है, प्लस ये जो 4 है ये 2 के टेबल में 2 2 जा 4 होता है, ठीक है, और √3 ऐसे ही रहेगा। अपॉन में क्या है 22। अब ये जो 2 कॉमन लिया इससे 22 को आप कट कर लो, 2 1 जा 2 2 11 जा, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 10 + 2√3 अपॉन 11। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 3 का। इसी तरह सेम वे में पार्ट नंबर 4 भी करना है। ये 4th पार्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 के 3rd पार्ट में आपको आंसर शीट में थोड़ा सा आंसर डिफरेंट दिया है, बट हमारा जो आंसर है वो भी करेक्ट है। उन्होंने बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप किया है, वो ये करा है कि यहाँ पर इन्होंने न्यूमरेटर में ना 2 कॉमन ले लिया। 2 अगर आप कॉमन लोगे ना तो 2 के टेबल से इन्हें डिवाइड कर दो, 2 5 जा 10 प्लस इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा √3 अपॉन 11। तो आंसर शीट में ये दिखा रखा है, ये भी करेक्ट है, ये भी, आप जो सा मर्जी आंसर लिख दें दोनों करेक्ट है आपके, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 2 ब्रैकेट्स दी हैं और उनके बीच में मल्टीप्लाई साइन है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपल हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो आपने लोअर क्लासेस में सीखा हुआ है वही मेथड लगाना है। पहले आप 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो सेकंड दिया था उससे करेंगे, तो यहाँ लिख दिया 5 ब्रैकेट 2 + √5। फिर इसी तरह सेम वे में प्लस के √7 जो दूसरा टर्म था, प्लस के √7 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सेकंड वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से, और मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर यहाँ लिख देंगे। दूसरे वाले पार्ट में आपको फार्मूला लगाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, और आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें भी आप वही वर्क कर सकते हैं, या तो आप इसको इस तरह लिख लो आंसर को, या फिर आप इसमें से कॉमन निकाल कर भी लिख सकते हो। 32 और 10 2 के टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन लेकर भी लिख सकते हैं आप, वो भी करेक्ट माना जाएगा। 3rd पार्ट में भी हमने फार्मूला यूज़ करना है, कौन सा फार्मूला, a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करना है। a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, और फिर फाइनली वैल्यू पुट करके ये आंसर आ जाएगा। आंसर शीट में आपका आंसर रॉन्ग दिया हुआ है तो वहाँ आप ये करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर 2√6 आएगा, जबकि आंसर शीट में आपका 6√6 लिखा हुआ है, तो ये मिस्टेक है वहाँ पर आंसर शीट में, तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे 4th क्वेश्चन के 3rd पार्ट में, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5th, फर्स्ट पार्ट और 4th पार्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3rd में करे थे, वही सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। सेकंड पार्ट भी सेम है, बट मैं इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग है, तो ये आपको करके बता देता हूँ। क्वेश्चन है √3 - √2 अपॉन
√5 माइनस √4। रेशनलाइज करना है किसको, डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर में √5 माइनस √4 है, हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे √5 प्लस √4 से नीचे भी, और √5 प्लस √4 से ऊपर भी। नीचे तो आपको मैंने बताया था पूरी एक्सरसाइज में सेम फार्मूला ही चल रहा है। देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो आंसर क्या होगा, a² माइनस b²। तो यहाँ पे तो आ जाएगा √5 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा √4 का, क्योंकि a की वैल्यू √5 है और b जिसको हम कह रहे थे वो कौन था, √4। ठीक है, अब बात करें न्यूमरेटर की, तो न्यूमरेटर में ना आप सिंपल हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जो ये √3 है इसकी मल्टीप्लाई पूरे एक्सप्रेशन से करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है √3, इसकी मल्टीप्लाई इस वाले पूरे एक्सप्रेशन से। तो कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट लेकर √3 ब्रैकेट √5 प्लस √4 ब्रैकेट क्लोज। अब सेकंड वाला टर्म लेंगे, सेकंड वाला टर्म है माइनस का √2, माइनस लेना कंपलसरी है, माइनस का √2 और ब्रैकेट में ये सेकंड एक्सप्रेशन दोबारा से लिखेंगे √5 प्लस √4। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये ब्रैकेट ओपन करनी है आपने। √3 की √5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आंसर बनेगा √15 प्लस √3 की √4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर 4 3 जा 12 हो जाएगा। इसका साइन है माइनस और √5 का साइन है प्लस, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। √2 की √5 से करेंगे तो आंसर बनेगा √10। फिर दोबारा साइन करेंगे, बाहर वाली वैल्यू जो है उसका साइन है माइनस, अंदर जो √4 है उसका साइन है प्लस, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस। रूट के अंदर 2 और 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो रूट के अंदर आ जाएगा 8 अपॉन √5 का जब आप स्क्वायर करेंगे ना, तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5। √4 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और 4 आ जाएगा। तो फाइनली डिनोमिनेटर में तो हमारा रेशनल नंबर तैयार हो गया, 5 - 4 = 1। अब बात करें न्यूमरेटर की, न्यूमरेटर में ना सारे रूट्स डिफरेंट हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो सारे के सारे रूट क्या आ रहे हैं, अलग आ रहे हैं। हम बस इतना कर सकते हैं कि इनको प्राइम फैक्टर लेके थोड़ा सा सिंपल कर लें। जैसे 15 है, 15 का अगर आप रफ में प्राइम फैक्टर लोगे तो 3 × 5 आएगा। 3 × 5 मतलब कोई भी वैल्यू डबल नहीं आ रही, 3 भी सिंगल है, 5 भी, तो इसे तो √15 ही रहने दो। प्लस 12 का जब आप प्राइम फैक्टर लोगे ना, तो इसमें 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। रफ में करके देखना, ये जो डबल वाले आ रहे हैं 2, ये तो रूट के बाहर लिख दो एक बार, और जो सिंगल बचा है वो रूट के अंदर, तो ये बन जाएगा 2√3। अब 10 की बारी है, 10 का प्राइम फैक्टर लेंगे ना तो 2 × 5 आएगा। कोई भी डिजिट डबल नहीं आ रही, 2 भी सिंगल है, 5 भी सिंगल है, तो इसको √10 ही लिखे रहने दें। माइनस 8 का लोगे ना तो 8 में ना 2 आएगा कितने बार, 3 बार, 2 2 जा 4, 2 1 जा 3 बार 2 आएगा, तो डबल वाला 2 तो बाहर आ जाएगा और सिंगल वाला 2 रूट के अंदर। अब फाइनल आंसर डिवाइड बाय 1 करके क्या आएगा, √15 प्लस 2√3 माइनस √10 माइनस 2√2। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 2 का। अब देखें पार्ट नंबर 3, √8 प्लस √7 अपॉन √8 माइनस √7, ये है क्वेश्चन। इसमें भी सेम पैटर्न, सेम मेथड हमें यूज़ करना है। क्या करें हम, मल्टीप्लाई करें ऊपर भी और नीचे भी इसके कॉन्जुगेट से, तो √8 प्लस √7 से मल्टीप्लाई नीचे भी होगी और √8 प्लस √7 से मल्टीप्लाई ऊपर भी होगी। अब नीचे तो मैंने आपको बताया था पूरी एक्सरसाइज में सेम कंसेप्ट चल रहा है, फॉर्मूला है, ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी, तो आंसर होगा a² माइनस b²। मतलब a में तो √8 लेंगे और b में √7। ठीक है, तो ये तो a माइनस बी a प्लस बी था, बट ऊपर वालों को देखोगे ना तो ऊपर वाले इस बार बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी इनमें थोड़ा सा भी चेंज नहीं है, ना तो साइन का चेंज है, कोई फ़र्क आ रहा है, ना ही कोई नंबर का। तो सेम वैल्यू की मल्टीप्लाई सेम वैल्यू से हो रही है, तो ऐसे में आप होल स्क्वायर बना दोगे। किसका होल स्क्वायर, √8 प्लस √7 का। क्यों, क्योंकि ये पूरे के पूरे ही एग्जैक्टली सेम है, नंबर भी और साइन भी सब कुछ सेम आ रहा है, इसलिए होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको न्यूमरेटर में तो फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई रूट के अंदर a × b, 8 × 7 कर लो, √8 × √7 करोगे तो आंसर क्या आएगा,
रूट में 56, ठीक है, अपॉन में। अगर आपको ऐसे कन्फ्यूज़न हो रहा है तो अलग अलग लिख लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्लस में 2ab लिख लो, बाद में मल्टीप्लाई कर लेना, वो भी कर सकते हो आप। कैसे? a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू a की वैल्यू √8, b की वैल्यू √7, ऐसे लिख दो, बाद में मल्टीप्लाई कर देना। √8 का स्क्वायर क्या होता है? रूट हट जाएगा 8। √7 का स्क्वायर क्या होता है? रूट हट जाएगा 7। अब √8 का स्क्वायर क्या होगा? 8। √7 का स्क्वायर क्या होगा? 7 प्लस 2 इंटू रूट में आ जाएगा 8 7 जा 56 अपॉन 8 में से 7 गया 1। नीचे डिवाइड बाय 1 है तो नीचे 1 कभी नहीं लिखा करते, डिवाइड बाय 1 करके आंसर ऊपर वाला ही आएगा। तो बस आपको 8 + 7 करना है, क्या हो जाएगा? 15 प्लस 2√56 अपॉन में 1 लिखना नहीं, हमने 15 + 2 नहीं करना वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 2 अकेला नहीं है, इसके साथ रूट में 56 भी आ रहा है। तो आपका जो फाइनल आंसर बस क्या आएगा यहाँ पर? 15 + 2√56। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द गिवन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको असेंडिंग पूछा जाए या चाहे डिसेंडिंग, सबसे पहले आपको करना क्या है? आपको ये जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है इनको थोड़ा सा करेक्ट करके लिखना है। मैं इन्हें सही करके लिखता हूँ, अलग अलग लाइन में लिख लेते हैं इन्हें। देखो, पहली वैल्यू जो इन्होंने दी है वो दी है 4√3। आप इसको 4 जो रूट के बाहर है वो रूट के अंदर ले जाओ। तो रूट के अंदर 3 था, बट जो बाहर वाली वैल्यू है ना, जब वो रूट के अंदर जाती है ना तो 2 टाइम्स लिखी जाती है। ये मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में भी सिखाई थी बात, जो चीज़ अभी भी सिखाई है। अभी थोड़े पिछले क्वेश्चंस में देखोगे तो उसमें हमने करे थे ये भी काम, क्या कि रूट के अंदर अगर कोई चीज़ डबल आ रही है तो वो रूट के बाहर कितनी बार लिखी जाती थी? सिंगल। मतलब अंदर रूट में डबल आएंगे बट रूट के बाहर वही चीज़ सिंगल आएगी। तो यहाँ रूट के बाहर सिंगल लिखी थी तो रूट के अंदर कितनी कर दी? डबल। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 × 4 क्या होता है? 16। 16 3 जा क्या होता है? 48। ये तो पहला वाला हो गया। दूसरे वाले में हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, उसमें सारी की सारी चीज़ें रूट के अंदर ही हैं। तीसरी वाली वैल्यू लेते हैं 5√2। इसमें 5 रूट के बाहर है, रूट के अंदर क्या था? 2। जो बाहर वाला 5 है सिंगल, वो डबल अंदर लिखे जाएंगे और आप मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 2 जा 10, 10 5 जा 50। फोर्थ वैल्यू लेंगे, फोर्थ वैल्यू है 3√3। जो रूट के अंदर 3 है वो तो एक ही लिखा जाएगा, जो बाहर वाला रूट था वो 2 बार लिखा जाएगा। तो आंसर बन जाएगा रूट के अंदर 27। अब लास्ट वैल्यू है रूट के अंदर 26, ये ऑलरेडी सॉल्व है। अब सारी की सारी वैल्यूज़ रूट के अंदर ही आ रही हैं, कोई भी बिना रूट में नहीं है। अब आपको क्या लिखना है? क्वेश्चन में बोला था राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में सबसे पहले कौन सी वैल्यू आती है? स्मॉलर। तो आप इन पांचों में स्मॉलर देखोगे रूट के अंदर, सबसे छोटा नंबर रूट के अंदर यहाँ है, तो आप लिखोगे √17 इज़ स्मॉलेस्ट वैल्यू। इससे बड़ी वैल्यू कौन है? रूट में 26। उससे बड़ी वैल्यू रूट में 27। उससे बड़ी वैल्यू 48 और लार्जेस्ट वैल्यू रूट में 50। अब इनके नीचे आप इनकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखोगे। देखो, ये जो रूट में 17 था क्वेश्चन में भी क्या दिया था? रूट में 17 ही दे रखा था। रूट में 26 जो था वो क्वेश्चन में रूट में 26 ही दिया हुआ था। रूट में 27 जो था वो क्वेश्चन में क्या दिया था? 3√3। ये तो हमने खुद कन्वर्ट करके बनाया था, क्वेश्चन में क्या था? 3√3। 48 क्या था क्वेश्चन में? 4√3। और जो 50 वैल्यू थी वो क्वेश्चन में क्या दी थी? 5√2। तो क्वेश्चन में कहा था कि ये सारी वैल्यूज़ आप असेंडिंग ऑर्डर में करो, तो हमने यहाँ सबको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द गिवन नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इस बार इन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर कहा है, कोई बात नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम कर लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट नंबर लिखेंगे 9/√7 है। पहला काम जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, कोई भी वैल्यू बिना रूट के ना हो, तो रूट के अंदर 9 को 2 बार लिखना पड़ेगा, बट रूट के अंदर 7 जो दे रखा था वो एक ही बार आएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रूट के अंदर ही था। जो रूट के बिना वैल्यू थी, जो बिना रूट के थी, उसको 2 बार लिखना है रूट में। तो आंसर बन जाएगा रूट में 81/7।
दूसरी वैल्यू लिखते हैं 5√2/3। तो अंडर रूट के अंदर 2/3 तो था ही, ये 5 जो बाहर था ये ऊपर की साइड न्यूमरेटर में 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, तो रूट के अंदर आ जाएगा 50/3। तीसरी वैल्यू लेंगे 5√3। रूट में 3 है, 5 बाहर था तो 2 बार आ जाएगा। 5 3 जा 15, 15 5 जा 75, तो रूट में क्या आ गया 75। ठीक, नेक्स्ट वैल्यू 8 थी, बिना रूट के थी, अगर रूट में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा 8 × 8, यानी रूट में आएगा 64। नेक्स्ट वैल्यू क्या थी 2√6/7। तो अंडर रूट में 6/7 था, ये जो 2 था रूट के बाहर, ये न्यूमरेटर में अंदर रूट के अंदर 2 बार लिखा जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, रूट में 6 2 जा 12, 12 2 जा 24/7। अब हमने सारी वैल्यूज़ को रूट के अंदर कर लिया है, बट अभी हमारे लिए काम आसान नहीं हुआ है। क्वेश्चन में, पिछला क्वेश्चन जो था उसमें तो फ्रैक्शंस थे ही नहीं, वो तो सिंपल नंबर थे, बट इसमें आ रहे हैं कहीं पे तो फ्रैक्शन आ गया, कहीं पे सिंपल नंबर आ रहा है। आप क्या करें, जहाँ पे सिंपल है पहले तो उनके नीचे 1 लगा लें। ये लो जी, यहाँ 1 लगा दिया और यहाँ पे भी 1 लगा दिया और रूट को थोड़ा सा बड़ा करके बना दिया। ठीक, अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, आपको चाहे असेंडिंग या डिसेंडिंग कुछ भी बताना हो, सबसे पहला काम है सबके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो आप नहीं बता पाएंगे कौन सी वैल्यू लार्जर है और कौन सी स्मॉलर। तो सबके डिनोमिनेटर में नंबर देखो क्या है, देखो इसमें है 7, इसमें है 3, इसमें 1 आ गया, इसमें 1 आ गया और इसमें 7। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको या तो 7 दिखाई दे रहा है हर जगह, या फिर 3 दिखाई दे रहा है, या 1। अगर आप इन सब का एलसीएम लो ना, 7 3 1 का, तो एलसीएम बनेगा 21। क्या बनेगा, एलसीएम 21 बनेगा। तो आप सबके नीचे ना 21 बनाओ, रूट को बड़ा कर दो या फिर अगले स्टेप में कर देना, रूट को बड़ा करके बनाए, इक्वल लगाओ। 8/7 था, एलसीएम लिया था 21, तो नीचे 21 बनाना है, तो 7 × 3 करना पड़ेगा 21। तो नीचे से 3 से होगी तो ऊपर भी 3 से होगी, ये रूल है, जिससे नीचे करेंगे मल्टीप्लाई उससे ऊपर भी। 8 3 जा 24 और नीचे हो गया 21। ऐसे ही यहाँ भी करेंगे, रूट बड़ा करके बनाए, 50/3 था, नीचे 3 को 21 बनाना है क्योंकि एलसीएम 21 आया था। 3 कितने जा 21 होता है, 7 जा, तो ऊपर भी 7 से करेंगे। फाइनली जो आंसर आएगा 350/21। अगला वाला लेते हैं नंबर, रूट में क्या था 75/1, लेकिन हमें नीचे एलसीएम लिया था 21, तो एलसीएम 21 आया था, तो नीचे 21 बनाना पड़ेगा। तो 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 21 से करेंगे, तभी तो 21 बनेगा। ऊपर भी किससे करनी पड़ेगी, 21 से। अब आप रफ में 75 की 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1575/21। नेक्स्ट वर्क, अगली वैल्यू पे आ जाते हैं। रूट में 64/1 था, बट एलसीएम 21 आया था, तो नीचे 1 की मल्टीप्लाई 21 से करके 21 बनाया जा सकता है। ऊपर भी किससे करनी पड़ेगी फिर, 21 से। तो न्यूमरेटर में तो बन जाएगा 64 × 21। आंसर आएगा, रफ में मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 1344/21। अब आ जाते हैं लास्ट वैल्यू पे, इसमें भी अपॉन में 7 है, बट 21 बनाने के लिए नीचे 3 से होगी, तो ऊपर भी किससे होगी 3 से, और जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नीचे तो आ जाएगा 21, ऊपर बात करें तो 24 की 3 से होनी है मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 72। अब आप सारे फ्रैक्शंस को देख लो, सबके नीचे सेम आ गया और सारी की सारी रूट में भी हैं, सबके नीचे क्या है, सेम। अब हमारे लिए बहुत ही आसान है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। डिसेंडिंग में पहले बड़ी वैल्यू आती है, लार्जेस्ट। तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रही है 1575 वाली, तो हम लिख देते हैं रूट के अंदर 1575/21, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। इससे छोटी वैल्यू कौन सी है, 1344/21। उससे छोटी वैल्यू अगर देखें तो ये 350 है /21, और छोटी वैल्यू देखें तो 72 है, और उससे भी छोटी देखें
तो लास्ट में है 24 वाली। अब इनके नीचे इनकी क्वेश्चन वाली वैल्यू लिखेंगे। 1575 जो था वो किससे बना था? 5√3 से। 1344 जो था वो किससे बना था? 8 से। 350 किससे बना था? 5√2/3 से। 350 किससे बना था? 350 तो हो गया। 72 किससे बना था? 2√6/7। लास्ट में 24 वाला बना था 9/√7 से। तो क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर में मांगा था, तो ये हमने सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिए हैं। पहला है 5√3, दूसरा है 8, तीसरा है 5√2/3 और चौथी वैल्यू है 9। आंसर शीट में आपकी फोर्थ वैल्यू 9/√7 दी है। ज़रा चेक करें, ये उल्टा दे रखा है। हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं करी, एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर शीट में पहले 24 वाली दी है, दैट मीन्स 9√7 पहले दिया है। एक बार चेक कर लेते हैं। 9/√7 तो 9 × 9 81। यहाँ तक हमने बिल्कुल ठीक करा है। 7 3 = 21। अच्छा, यहाँ मिस्टेक कर दी मैंने। ये एक्चुअली में यहाँ 81 था और मैंने आगे इसे बाय मिस्टेक 8 लिख दिया है। हम इसे करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ ये मिस्टेक हो गई, इसे यहाँ दोबारा करते हैं। रूट में 81/7 था, यहाँ बाय मिस्टेक 81 को 8 लिख दिया था मैंने। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 3, नीचे भी मल्टीप्लाई 3, तो आंसर हो जाएगा 81 3 = 243/21, ये आएगा। और यहाँ ये करेक्ट है। अब हम सही कर लेते हैं इसे। लास्ट के 2 स्टेप में यहाँ मिस्टेक हुई है, इन्हें सही कर लेते हैं। ये भी सही कर लेते हैं। तो 350 से छोटी वैल्यू कौन सी थी? 243 वाली, 243/21, और सबसे छोटी थी 72/21। अब नेक्स्ट वर्क, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है जो क्वेश्चन में थी। 243 वाला 9/√7 था और लास्ट में स्मॉलेस्ट वैल्यू 72 वाली आएगी, 2√6/7। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। तो आज हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज।